आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछे गए मैग्नीज या यूरेका को मानक प्रतिरोध कुंडलियां बनाने में प्रयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो देखो, जो मैग्नीज और यूरेका होता है उनका जो प्रतिरोधकता होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता ज़्यादा होता है, तो इस कारण मैं कह सकता हूँ कि प्रतिरोध भी हमारा इसका ज़्यादा होता है। प्रतिरोध अत्यधिक होता है, तो अधिक होता है। अब जैसे कि हमारा जो प्रतिरोध होता है वो किस प्रकार दिया जाता है, आर बराबर रो एल बटा ए दिया जाता है। तो ये हमारे पास सूत्र होता है, ये प्रतिरोध आर बराबर रो एल बटा ए। तो जैसे कि हमारे पास एक चालक तार है, उसका क्या होता है कि ए तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया, जैसे कि वृत्त दिखता है तार है, तो एल हमारी लंबाई होगी उस तार की, और रो यहाँ पर होती है प्रतिरोधकता। ठीक है, तो ये वाला रो है ये। तो मैग्नीज और यूरेका के लिए ये बहुत ज़्यादा मान होता है। इसी कारण एक छोटी सी लंबाई के लिए भी प्रतिरोध हमारा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी कारण हम क्या करते हैं कि मानक प्रतिरोध के लिए कुंडलियाँ बनाते हैं इससे। ठीक है, तो प्रतिरोध कुंडलियाँ अगर हमें बनानी हो, प्रतिरोध कुंडलियाँ, तो इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला कारण तो ये हो गया कि हमारा प्रतिरोध अत्यधिक होता है इस कारण। अब दूसरा कारण हो सकता है कि जैसे कि हमारा क्या होता है कि ताप के साथ किसी भी धातु का जो प्रतिरोध होता है वो परिवर्तित होता रहता है। तो ताप के साथ जो प्रतिरोध होता है वो परिवर्तित होता है। ठीक है, प्रतिरोध क्या करता है, परिवर्तित होता है, परिवर्तित। अब होता कैसे है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रतिरोध की और ताप के साथ यहाँ पर, तो आर बराबर किसी तापमान पर अगर मुझे निकालना है तो जीरो पहले का तापमान प्लस का एक प्लस एल्फा और डेल्टा टी, यहाँ पर तापमान में अंतर होता है। तो एल्फा जो होता है वो होता है तापीय गुणांक, तापीय गुणांक। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर अगर तापीय गुणांक का मान बहुत कम है, तो तापीय गुणांक अगर इन दोनों पदार्थों के लिए क्या होता है, बहुत कम होता है, तो तापीय गुणांक हमारा कम होता है इन दोनों पदार्थों के लिए। ठीक है, तापीय गुणांक कम होता है। इस कारण क्या होता है कि इन दोनों पदार्थों के लिए तापीय गुणांक कम होता है। इस कारण यहाँ पर हमारे अल्फा का मान बहुत कम होता है। तापमान के साथ ये वाला मान कुछ बिल्कुल यहाँ पर देखो परिवर्तन आता ही नहीं है। आरटी लगभग हमेशा बराबर आता है जो पहले का तापमान था। तो इस कारण मैं कह सकता हूँ कि तापमान के साथ यहाँ पर परिवर्तन नहीं होता प्रतिरोध में। तो तापमान का तो ये हमारा है, तापमान के कारण प्रतिरोध पर अंतर नहीं आता है। ठीक है, इसके प्रतिरोध पर। तो ये वाला हमारा यहाँ पर हो गया, दो कारण लिख दिया। तो मैग्नीज या यूरिका को मानक प्रतिरोध कुंडलियाँ बनाने के काम में क्यों लिया जाता है, क्योंकि एक तो इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारी छोटी सी लंबाई के लिए भी ये प्रतिरोध क्या कर सकता है, तो छोटी सी लंबाई के लिए भी हमारा जो मैग्नीज और यूरिका है उसका प्रतिरोध कम बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कारण इसका उपयोग किया जा सकता है, ज़्यादा लंबाई का लेना नहीं पड़ेगा हमें, और फिर यहाँ पर तापमान के साथ जो प्रतिरोध होता है वो भी परिवर्तित नहीं होता है। तो ये कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दो कारण है हमारे पास। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।